तशरीफ़ फरमा। सादात इकराम, उलमाए इस्लाम, नक़ीब जलसा, सदर जलसा, अरकान जलसा, दूर व नज़दीक से आए हुए सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मसलकी आला हज़रत के मानने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, मुझसे पेशतर जमात अहले सुन्नत के उलमा के भी महबूब, सुन्नियों के भी महबूब सनाखा बुलबुल बाग़ रज़ा अताए मुफ्ती आज़म सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हज़रत मुनाज़िर हुसैन बदायूनी दामत बरकातुहुल आलिया से आपने इस अंदाज में नातें सुनी कि जो पढ़ने का तरीक़ा है। बेशक इस किस्म के शनाख़ा बहुत कम इस दौर में है। बहरहाल थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर आया, चंद बातें दिल में लेकर आया हूँ, उनको आप सुन लें। तक़रीर शुरू करने से पहले एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि इन जलसों का असल मकसद क्या है, जलसे क्यों सजाए जाते हैं। तो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि ये जलसे इसलिए सजाए जाते हैं कि हमारा अक़ीदा और हमारा जो ईमान है वो मजबूत हो जाए। जी बेशक, सुभान अल्लाह, यही असल है। अगर ये अच्छा हो गया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आक़ाए करीम हमारी और आपकी शफ़ाअत फरमाएंगे और मेरे अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा कि जैसा अक़ीदा है जो उन्होंने हमें दिया है वही हमारा भी होना चाहिए। बेशक बेशक, शफ़ाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब आप लोग तक़रीर सुनना चाहते हैं, चाहते न होते तो चले जाते। जी जी बेशक। मेरी बात आपको एक नायाब खिताब मुस्तफ़ा जाने कौनैन की बात उनके बेटे की ज़बान से आप लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के दारुल इफ्ता के मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह सैयद मोहम्मद कफ़ील अशरफ हाशमी दामत हुज़्ज़ुहुम बरकात का खिताब नायाब आपको सुनना है इंशाअल्लाह। बोलो, ठंडे न पड़े, थोड़ा सा माहौल अच्छा रखें और तक़रीर सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हान वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार सुब्हानल्लाह रुहमाउ बैनहुम आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे बिबुल एती मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती कादरियम नार ए या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है। सुभान अल्लाह बेशक जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह तेरा याद मुस्तफा ऐसी बेशक बेशक बस गई है सीने में। बेशक बेशक जी याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। बेशक हाथ रख के और जबान से बोलो बस गई है सीने में। सुभान अल्लाह सबको देख रहा हूं जी बस गई है बस गई है सीने में। जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। और मैं अब आपका थोड़ा सा इम्तिहान और लूंगा। वैसे तो आप लोग अच्छे हैं और अगर थोड़े बहुत कच्चे भी होंगे तो इंशाअल्लाह आज के जलसे में पक्के हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जलसे इसीलिए होते हैं जी और जितना पक्के हो जाएंगे उतने ही अच्छे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह बेशक हालात बहुत नाजुक हैं जी बहुत खराब है। दिल रोता है आंखें भी रोती है। क्या था क्या हुआ यही शाहजहानपुर है। उससे 15 साल पहले जब मैं पहली बार आया था तो इस शहर का माहौल कुछ और था। कोई तो बात है जी जी बेशक फिर कमियां पैदा हुई और वो माहौल जो मैंने 15 साल पहले देखा था वो अब इस शहर में नजर नहीं आता। बेशक जी हो सकता है आप लोग यही के आप लोगों को तकलीफ हो रही हो मेरे जुमले से कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। आप माने या न माने मगर बात बिल्कुल सच्ची है।
बरेली शरीफ यहाँ से बहुत करीब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मैं हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ। हज़रत हाजी पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह कच्छ में एक मज़ार शरीफ है उनका, जानते हैं हमारे मनाजी साहब। मैं गया हूँ वहाँ, और ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे बीच में है। मैं वहाँ तकरीर के लिए गया तो मैंने अपने आला हज़रत का नाम जब लिया तो मजमे में इनकलाब पैदा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी बोली को मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि तकरीर कैसे होगी जब मैं इनकी समझ ही नहीं पा रहा हूँ, इनकी वो भाषा जो है जी। तो तकरीर करूँगा तो क्या होगा। लेकिन मैंने आला हज़रत का जब नाम लिया और एक शेर मैंने पढ़ा था, वादी रज़ा की कोहे हिमाला हाय 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 वाह 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 सुभान अल्लाह। तो देखिए वो इलाका रज़ा का है। बेशक जब मैंने ये शेर पढ़ा तो मजमे से नारे लगना जो शुरू हुए तो मैंने कहा कि आला हज़रत सरकार सो रहे हो बरेली में और परचम लहरा रहा है इंडिया के सरहद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हमारी बात, हम उनकी बात समझे न समझे, लेकिन आपका नाम समझते हैं। हाय 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 वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका नाम समझते हैं जी। वो तकरीर के बाद चूँकि ऐलान किया गया था कि हज़रत बरेली शरीफ से आए, तो इतना प्यार दिया उन्होंने, इतनी मोहब्बत से पेश आए कि मैं आज तक भूला नहीं। तो महशर रज़ा बरेलवी एक शायर हैं बहुत मशहूर हमारे जी। ये बरेली शरीफ की अंगूठियाँ भी लेके गए थे। अच्छा। तो कहा सर थोड़ा ऐलान कर दीजिएगा। मैंने इतना कहा बरेली शरीफ से अंगूठियाँ लेकर आए हैं। तो ये हाल हुआ कि इनको अंगूठियाँ बेचने में जो दुश्वारी आई वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। बेशक। लेकिन बड़े करीब हो तुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत करीब हो, इतना करीब हो अगर चाहो तो रोज जा सकते हो, रोज आ सकते हो। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हालात अल्लाह सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने सादाते किराम, फैजाने सादाते किराम, फैजाने सादाते किराम, औलादे रसूल, औलादे रसूल, हुजूर सैयद कफील हाशमी साहिब किबला, फैजाने सादाते किराम, फैजाने सादाते किराम, फैजाने सादाते किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब तो ज़िंदगी में और इनकलाब पैदा होना चाहिए। मेंबर रसूल पर बड़ी अजीमुल मर्तबा शख्सियत की आमद हुई है। इनकी ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है। पिछली साल तो जलसा ही नहीं हुआ था, इससे पिछली साल फ़कीर भी हाज़िर हुआ था और हुजूर की भी आमद हुई थी इसी जलसे में। पहली तकरीर मेरी हुई तो उसके बाद हज़रत ने ही संभाला था। तो थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया और भरपूर तकरीर तो आपको हज़रत से समाअत करनी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब थोड़ी सी ज़िंदगी पैदा कीजिए तो बात को मैं समेट देता हूँ और बात को अपनी आगे बढ़ा देता हूँ। जी जी। मेरी आदत थी और है, और अल्लाह करे ये आदत जब तक रहे, जब मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो, अगर उस वक्त भी आला हज़रत की नात हमारी ज़बान पर हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। तो दुनिया तो सबर ही जाएगी, आखिरत जो सबसे असल है वो भी इंशाअल्लाह बन जाएगी। मैं एक मतला पढ़ देता हूँ तज़मीन के साथ। ए सुलेमा देखिए शौकत रसूलुल्लाह,
ऐ सुलेमा देखिए शौकत रसूलुल्लाह की, है मुहीते दो जहां रहमत रसूलुल्लाह की। और सिदरा वाले करते हैं खिदमत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है फत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुन्नियों का शेर आया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ऐ ताअल्लाह जलवे आरिज़े पुरनूर के, जगमगा उठेंगे सब गोशे दिले मसरूर के। और चश्मे मोमिन को नजर आएंगे जलवे तूर के, कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने मजहरे आला हजरत, फैजाने मजहरे आला हजरत, हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दिल है वो दिल जिसमें इश्क़े मुस्तफ़ा का नूर हो, दिल है वो दिल जिसमें इश्क़े मुस्तफ़ा का नूर हो, आँख वो जो जलवे सरकार से मामूर हो। और खुश्क चिल्ले फीके सजदों पर न तू मगरूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के। है वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे आला हजरत, फैजाने सरकारे ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने मजहरे आला हजरत, हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। जो सच है उसे सुना भी करो, बेशक जी। और उस पर ये हमको एहसास ना हो कि आपके दिल में कोई कहीं पर कोई गोशा जो है वो नर्म तो नहीं इस मामले में, बल्कि आवाज़ बुलंद आवाज़ हो, ताकि हमें ये पता चल जाए कि नहीं मुज़फ़्फ़र हशमती गलत मत सोचना, इस जलसे में वही आएगा जो आला हज़रत का दीवाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जाहिर बात है कि जाहिर है कि ऐसा मुफ्ती जब होगा मिंबर पे और एक अदना आला हज़रत का गुलाम जब होगा इस मिंबर पे, तो किसी वहाबी की हिम्मत ही नहीं है। बेशक बेशक जी। सुभान अल्लाह। कुछ कुछ जो सुलह कुल्ली है ना जी, उसको कहीं कहीं पर थोड़ा सा झटका लगता है जी उसको तो झटका लगता है, करंट लगता है कि ये पीलीभीत और बरेली शरीफ वाले हैं,
ये मारते जरूर है, बेशक बेशक, लेकिन अगर सही बात समझ लो तो तुम्हारी इसी में भलाई है। बेशक बेशक। डॉक्टर नश्तर जरूर लगाता है, हाय जी, लेकिन जो उसके अंदर गंदा खून होता है जब निकल जाता है तो फिर कहता है नहीं डॉक्टर साहब पहले तो बड़ी तकलीफ हुई थी, मैं समझा कि आप बड़े जालिम हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं आप बड़े रहम दिल हैं। हाय वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाद में एहसास हुआ कि नहीं आप जालिम नहीं हैं, बड़े रहम दिल हैं। अब जो मुझे राहत मिली है वो मैं जानता हूँ। 3 रात से सोया नहीं था, आपको देख के घबराया था, आपका औजार देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई कि होगा क्या, तो मैं समझा कि कोई जालिम आया है आज मुझे मार डालेगा, लेकिन आपने नश्तर लगाया, थोड़ी तकलीफ तो हुई थी, लेकिन अब पता चला कि वो नश्तर आपका बड़े काम का था। हाय वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि थोड़ी देर के लिए किसी सुलह कुल्ली को ये महसूस हो कि क्यों मेरी बात कर दी, तो मैं बात तो जरूर करूंगा जी, बेशक जी। और मैं सही बात कहता हूँ बेशक। और मैं अपने दिल की बात कहता हूँ। तकरीर तो वही है कि जिसमें आला हजरत का पैगाम जो सही पैगाम है बेशक बेशक, वो आला हजरत के मसलक के मानने वालों तक पहुँचा दिया जाए। जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत। सुन्नियत का काम करेंगे, फतावा रज़विया आम करेंगे, सुन्नियत का काम करेंगे, सुन्नियत का काम करेंगे। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। दिल है वो दिल जिसमें इश्क़े मुस्तफ़ा का नूर हो, आँख वो जो जलवे सरकार से मामूर हो, खुश्क चिल्ले फीके सजदों पर न तू मगरूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। जिंदाबाद। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। बेशक बिल्कुल जन्नत, हम बस यही मौजू है। अगर हम रसूलुल्लाह के हैं, बेशक बेशक जी, तवज्जो से सुनना मेरे बेटा भाई, क्या बात हो गई, कुछ मत करो, हमारी तरफ देखो, इस वक्त देख लो यार, देखने में भी मजा आता है। बेशक बेशक। मोमिन जब मोमिन को देखता है तो मोहब्बत बढ़ जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इस महफिल में ये समझ के बैठो जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरे आला हजरत का फैसला, हम रसूलुल्लाह के, वाह वाह वाह, हम रसूलुल्लाह, हम जितने भी यहाँ बैठे जी, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह जन्नत की, सुभान अल्लाह। या लोग कहते हैं जलसों से फायदा नहीं होता, मैं कहता हूँ ये जलसे जिस दिन बंद हो जाएंगे ये नौजवान कहाँ नजर आए। बेशक आज भी जलसों से काम हो रहा है। ये नौजवान अगर इसके रसूल में तरसता है तो ये जलसों की ही देन है। बेशक बेशक जी, ऐसा ही हजरत फरमा रहे हैं कि ये वही कहते हैं जिन्हें जलसे मिलते नहीं हैं, और जिन्हें जलसे मिलते हैं वो कभी ऐसा कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल, चूंकि मुस्तफ़ा का घर तो घर है यार, इस घर का जो फैसला होता है ना वो फैसला ही अजीब होता है। इतना प्यारा इशारा कर दिया कि जलसों से तकलीफ उन्हीं को होती है जिन्हें जलसे मिलते नहीं। बेशक बेशक जी, और जो मेरे आला हजरत का है उसके लिए जलसों की कमी न कल थी न आज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक
चाहिए जी। मशरके आला हजरत का काम भी तो करो। आए हाय हाय वाह वाह वाह। जब मशरके आला हजरत का काम करोगे तो जलसे की कमेटियां तुम्हें तलाश करेंगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। और जब काम नहीं कर रहे तो फूल लगाते, कोई जलसा हो तो जुगाड़ लगाओ। अल्लाह अल्लाह जी जी बेशक। एजेंट बना दिए, कोई जलसा हो तो जुगाड़ मारो। अरे जुगाड़ मारने की बात ये क्यों बोला तू आज? अगर आला हजरत के मसलक का काम किया होता आए हाय हाय वाह वाह, तो शाहजहानपुर का सुन्नी जब जलसा करता और कहता फला हजरत को जरूर बुलाएंगे। बेशक बेशक। वो आला हजरत के मसलक की सच्ची बात करते हैं जी। तुमने जो खोया है उसी पे तुम रो रहे हो। अल्लाह अल्लाह। बनाओ कितनी तहरीकें बनाओगे, आए हाय हाय, बनाओ कितनी तंजीमें बनाओगे, वो तहरीक खत्म हो जाएगी जी। वो तंजीम मिट जाएगी जो आला हजरत के मसलक से हट जाएगी। बेशक बेशक जी, हक बात है। वही मिशन चलेगा, आए हाय हाय वाह वाह वाह, वही तहरीक चलेगी, जी बेशक। वही तंजीम चलेगी जो आला हजरत के मसलक का काम करेगी। बेशक बेशक और जी। जो आला हजरत के मसलक का काम नहीं करेगी, दुनियादार तो उसे मान सकता है मगर मुस्तफा का वफादार कभी नहीं मान सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आओ जरा तवज्जो के साथ सुन लो। मुजफ्फर हशमती तुम्हें पैगाम ये पहुंचाने आया। इज्जत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, कब्र में राहत चाहते हो, मैदान हश्र में मुस्तफा जाने कौन है इनकी शफाअत चाहते हो तो मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओ। बेशक बेशक जी। मुस्तफा के सच्चे वफादार बनो। मुस्तफा जाने कौन है इनसे सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाओ। मेरे नबी के सारे सहाबा अच्छे हैं, आए हाय वाह वाह, मेरे आका के सारे सहाबा सच्चे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम वो हैं कि हर नबी के सहाबी से मोहब्बत करते हैं। बेशक बेशक, हमारा ईमान है और बरेली का ये पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार मुस्तफा के आए हाय, जितने भी हैं सहाबा, बेशक बेशक जी। सरकार मुस्तफा के जितने भी हैं सहाबा सबका अदब करेंगे। हाय 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 वाह 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 जी बेशक। सबका अदब करेंगे। हम हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। तो हम हैं, हम हैं बरेली वाले, हम वाह, वाह। हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम हैं। एक मौलाना लड़ गए हमसे, बोले हजरत आपने तो खास कर दिया। जी बड़े बड़े अक्लमंद हैं। बोले बरेली का नाम लेके आप लोग खास कर देते हो। हमने कहा हम यही चाहते हैं खास हो जाए। आए हाय वाह वाह वाह, जो बरेली से जिसकी निस्बत हो जाएगी, जी बेशक। जो बरेली शरीफ को सही माना में पहचान लेगा, जो आला हजरत का सच्चा गुलाम बन जाएगा, वही समझ पाएगा कि अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा क्या है। बेशक बेशक वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वही समझ पाएगा कि फारूक आजम का मनसब क्या है। हाय हाय हाय, वही समझेगा कि हजरत उस्मान सुन्नुरैन की शान क्या है। वही समझेगा कि मौलाई कायनात शेर खुदा दामाद मुस्तफा हसनैन करीमैन के वालिदे गिरामी हजरत अली का मकाम क्या है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हम भी ये कौन है इनके सारे नबी के सहाबा से मोहब्बत करते हैं। बेशक बेशक, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान करते अल्लाह। थे, करते हैं और करते। रहेंगे। लेकिन एक हदीस शरीफ में सुना दूं, जी जी। इन सारे सहाबा में सबसे आला मकाम किसका है? सिद्दीक़ अकबर। सबसे आला मकाम किसका है जानते हो? हाँ बोलो, डरो मत। जी।
हज़रत सिद्दीक़ अकबर का हाय बाबा सबसे ऊंचा मकाम, सिद्दीक़ अकबर का, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का, हाय हज़रत उमर हमारे आंखों के नूर हैं, बेशक बेशक जी, हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन हमारे दिल के सुरूर हैं, हाय बाबा मौलाए कायनात से हमें प्यार है। सुभान अल्लाह, यही तो बरेली वाले ने बताया। बेशक बेशक अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। हाय बाबा अच्छा बोले, वो बोल रहा है कुरान के कलाम में, वो क्या बोलेगा जी, और बोलेगा तो उससे होगा क्या? बेशक क्या तुम पहले नहीं जानते थे कि ये राफजी है? जी बेशक, ये शेखैन का दुश्मन है। बेशक बेशक, तो जो शेखैन का दुश्मन है, न वो कल अच्छा था न वो आज अच्छा है जी, और उससे उम्मीद क्यों रखते हो? बेशक बेशक, जो भी बदमज़हब है उसकी बदमज़हबियत किस अंदाज में कब ज़ाहिर हो? जी जी, बेशक ये तो हो नहीं था। लेकिन हमेशा याद रखो और मेरी बात दिल में बसा के ले जाओ, कुरान जो हर कागज पे लिखे जाते हैं जी, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते, लेकिन वो भी होगा नहीं। बेशक, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वो भी नहीं होगा। बेशक, और इसमें अगर पाबंदी लगा भी दोगे तो ये सुन्नियों के सीने कहाँ ले जाओगे? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इन सीनों में जो कुरान महफूज है, एक दो हाफिज़े कुरान नहीं हिंदुस्तान में हैं, लाखों की तादाद में हाफिज़े कुरान मौजूद हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, उनके सीनों में कुरान महफूज है। बेशक बेशक, उसे कौन मिटा सकता है? और फिर जिसकी हिफाजत अल्लाह ने ली हो, हाय बाबा सुभान अल्लाह, कोई ताकत है ऐसी? बोलो। इसमें तो वहाबी के ना, हाँ ये तो सही है। अबे सही को सही तो बोलना ही पड़ेगा ना, ये तो बोलना ही पड़ेगा ना। अब वो भी बोल रहे हैं, बोलो यार। जी जी जी, वो भी बोल रहे हैं, जिनकी जमात का वो भी बोल रहे हैं। हमने कब ये बोला था? जी, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, सच्चाई तो बोलना ही पड़ेगी, मुंह दिखाने के लायक रहोगे नहीं। बेशक इंशाअल्लाह, सच्ची बात तो सच्ची होती है। जिस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे कायनात ने ली हो, उसके लिए आप बस, मेरा कहना यह है कि तुम मुस्तफा के आशिक बनो। सुभान अल्लाह, बेशक, तुम मुस्तफा के सच्चे आशिक बनो। कुरान पाक से मोहब्बत है तो दुकान खोलो, हाय बाबा, फजर की नमाज पढ़ो मस्जिद में जी, लेकिन एक बात याद रखो, उसी इमाम के पीछे पढ़ना। हाय बाबा, सबसे बड़ा मसला है। जी जी, नमाजें पढ़ते हो तो इनकी हिफाजत बहुत जरूरी है। बेशक बेशक, अगर नमाज पढ़ने जाओ तो सबसे पहले ये देख लेना कि जो मस्जिद का इमाम है उसका ताल्लुक हुसैन पाक से है या यजीद से है। हाय बाबा, जी बेशक, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हाय बाबा, बेशक, फतावा रज़वी आम करेंगे। तवज्जो है जी जी, ये कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ जी बेशक, सुभान शेर आना वो गलत हो गया। सुभान, कोई बात, शेर भी तो है, अगर कह दिया तो शेर भी आला हजरत का ही है। हाय बाबा, हाय वाह, बैठो बैठो। अगर कोई भी, हम तो खादिम हैं, इन सरकारों के गुलाम हैं, ये एतराज मत नहीं कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनके तलवों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। बेशक बेशक जी, इन्हीं का खाते हैं
आए हाय वाह वाह। हमारे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने बहुत पहले कह दिया था, खाते हैं तेरे दर का, बेशक पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, वाह वाह वाह। वो कोई और होगा। जी जी बेशक। उससे ये बात कहना, हमारे आला हजरत ने, हमारे शेर बेशैले सुन्नत ने हमें इनका गुलाम बनाया है, बेशक बेशक, इनका खादिम बनाया है। जहां इनका तलवा पड़ेगा वहां हमारी पेशानी हो, बेशक बेशक, हम होठों से उसे चूम लेंगे, इसलिए कि हम निस्बतों के मानने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल, औलादे रसूल, फैजाने सादाते किराम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। खुशबू पता लगी है कि जन्नत के फूल, खुशबू पता लगी है कि जन्नत के फूल हैं, और चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। आले रसूल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ऐसे कर रहा था, हजरत सिद्दीक़ अकबर को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? जी अल्लाह अल्लाह। किताब का नाम सुनिएगा जी, किताब का नाम है सबए सनाबिल शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसन्निफ बहुत आला में यार। जी बेशक जी। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बेलगिरामी सुभान अल्लाह सुभान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी बेशक। सबए सनाबिल शरीफ में लिखते हैं, इस रवायत को तहरीर फरमाते हैं जी, कह लोगों, अबू बकर सिद्दीक को इतना जो आला मकाम मिला है, क्या तुम समझते हो किस बुनियाद पर मिला? क्या कसरत नमाज की बुनियाद पर या कसरत रोजा की बुनियाद पर? इतना आला मकाम अल्लाह ने जो अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया, वो नमाजों की कसरत की बुनियाद पे नहीं, मफहूम हदीस मुबारक रोजों की कसरत की बुनियाद पे नहीं, बल्कि हजरत मीर अब्दुल वाहिद बेलगिरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहरीर फरमाते हैं, आका की हदीस नकल फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को जो इतना आला मकाम मिला है वो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो शय जो उनके दिल में डाल दी थी, वो क्या है? वो मोहब्बत रसूल है। हाथ उठा के बोलो, वो मोहब्बत रसूल है। और फिर मिसाल देते हैं, यही वो सबब है जी कि उनसे कुछ चीजें ऐसी जाहिर हुई जो किसी और से नहीं हुई। उसमें मिसाल देते मेरे आका ने फरमाया कि मुझे मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करना है, हालात के पेश नजर जी, रात की तारीख, और किसी को खबर ना होगी। बहुत से मेरे आका के दीवाने बैठे हुए थे जी, सबने सुना, सुन के चले गए अपने घरों में। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी गए, और जब वहां से गए तो दिन तो आका की बारगाह में गुजारा। सुभान अल्लाह कहिएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात में जब घर पहुंचे तो पहुंचते ही अपना जितना सामान था जो सफर की जरूरतों का था उसे एक जगह जमा कर लिया, और जमा करने के बाद एक गठरी बना ली जी, और जो जरूरत थी उन्हें पूरा कर लिया, और उस गठरी को लेकर के अपने दरवाजे पर खड़े हो गए। सुभान दरवाजा बंद कर लिया, खड़े रहे। रात गुजर गई, रातें गुजरती गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी रातें बिस्तर पे नहीं सोए। रात आती है, गठरी को सर पे लेके खड़े हो जाते, कब मेरे नबी आए। और मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर तुम मेरे साथ रहोगे। फिर वो वक्त आ ही गया कि मेरे मुस्तफा अपने काशाने अक़दस में आराम फरमा रहे थे। मुश्किन मक्का ने काशाने अक़दस को घेर लिया, तलवारें लेकर खड़े हो गए। अब वो मंजर था, मुस्तफा है और मुस्तफा के पास प्यारे अली हैं। जी जी जी, आए हाय हाय, सुभान अल्लाह प्यारे अली है। मेरे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली जी, ये मेरा बिस्तर है, बेशक बेशक, इस बिस्तर पे सो जाओ, सुभान अल्लाह सुभान। मेरी चादर ओढ़ लो,
जी मेरी चादर ओढ़ लो। और ये मेरे पास जो मक्के वालों की अमानतें हैं इन्हें उन तक पहुंचा देना और तुम महफूज रहोगे और मदीना आ जाओ। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह का सुनो दिल लगा करके। अरे भैया थोड़ा सा मस्तान, मस्तान तो मस्तान है, ऐसों को कभी बुरा मत कहना, अल्लाह जाने, उसका महबूब जाने। तवज्जो फरमाए, गौर व फिक्र के साथ सुन लें। मौलाई कायनात बिस्तरे रसूल पे आराम करने लगे जी। और मेरे आका काशान अक़दस से निकले, जी मुट्ठी में खाक ली, उन्हीं के सर पे डाल दी। वो हादी कल मैं तो हीद का दम भरता हुआ निकला। वो हादी कल मैं तो हीद का दम भरता हुआ निकला। तिलावत सूरे यासीन की करता हुआ निकला। तिलावत सूरे यासीन। निकल गए मेरे मुस्तफा, मेरे आका ने उनके सरों पे खाक डाली। आंख वाले थे मगर मुस्तफा को देख ना सके। मेरे आका निकल गए और अबू बकर के दरवाजे पर पहुंचे। अब सुनो, आवाज दी अबू बकर, सबकी जबानों से निकले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पे पहुंचा, आवाज दी अबू बकर का आका हाजिर हूं। दरवाजा खोला, सर पे गठनी है, सामाने सफर की। नबी बोले, अबू बकर खबर किसने की? अरे बोलो यार, मैं ऐसी ही तकरीर कर पाता हूं, मुझे ना कुर्सी तोड़ने की आदत है और ना मैं तो इनका सहारा लेकर अपने दिल की जो बातें हैं वो आपके सामने रख देता हूं। बेशक बेशक जी। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर ये बताओ तुम्हें खबर किसने की कि तुम सामान्य सफर लेके तैयार खड़े हो? अब जुमला सुने, अबू बकर ने क्या जवाब दिया था? आका उस दिन से जी, बेशक बेशक, उस दिन से आपने जिस दिन फरमाया था कि मुझे इस शहर से हिजरत करना है जी, और अबू बकर तुम्हें मेरे साथ रहना है, हाय हाय हाय, वाह वाह। आका सब सोए होंगे, लेकिन अबू बकर उस दिन से कोई रात ऐसी नहीं थी कि जिस रात में अपने बिस्तर पे सोया हो। आका हर रात को इसी इंतजार में गुजारता था कब मेरे आका आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक कौर को क्या आए, नजर क्या देखे। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आग बुझा देगी आग वो बुझा आग देगी। बेशक जो बेशक, जो आग बुझा देगी वो आग वो आग लगाई लगाई है। ऐ मेरे आका के आशिक। जी बेशक, आशिक तो आशिक होता है, दीवाना तो दीवाना होता है। हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, यही वो सबब है, यही वो खूबियां हैं कि जिसने अबू बकर को इतने आला मकाम तक पहुंचाया। और एक चीज का और जिक्र करो, अभी शबे मेराज गुजर गई पिछले महीने में। जी बेशक, मैं तफसील में जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, शबे मेराज मेरे आका मेराज से जब तशरीफ लाए जी जी, तो मेरे आका ने फरमाया कि मुझे रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर किया। अबू जहल के कान में ये बात पहुंची, किसके? बोलो। अबू जहल। ये कोई गुनाह नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं, हम भाभी के नाम से लेते तो मुंह खराब हो जाता है। कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के बातें लाते हैं, कहते कि मुंह खराब हो जाता है, जायका खराब हो जाता है। अरे कुरान में अबू लहब का नाम है कि नहीं? जी, अरे बोलो भैया, पूरी सूरत है। अबू लहब कौन है?
मेरे आका का दुश्मन है कि नहीं? बेशक चाचा बेशक है तो क्या हुआ, जी, लेकिन है तो दुश्मन रसूल, बेशक बेशक है तो गुस्ताखे रसूल, जी, है तो मेरे आका का दुश्मन। क्या बोलते हो? और तुम कितने बड़े मुल्ला हो, मेरे आला हज़रत से बड़े न थे न हो सकते हो। मेरे आला हज़रत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हाय हाय वाह 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 जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम हमको पढ़ाने निकले हो, बगैर पढ़े लिखे, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। एक बात सुन लो, इमाम बनाने में दो चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले अकीदा, बेशक बेशक, उसके बाद ये भी तो देखो कुरान पढ़ भी पाता है कि नहीं। हाय 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 वाह 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 वाह, सजा बना के तो नहीं लाके खड़ा कर दिया गया है। बेशक बेशक, इसलिए ना ऐसे कोई इमाम बनाओ, इमाम वही तुम्हारा बनेगा जो आला हज़रत के सच्चे मसलक का मानने वाला होगा, बेशक बेशक, जो कुरान का सही पढ़ने वाला होगा, जो हदीस रसूल को समझने वाला होगा, वही हमारा इमाम बनेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। तवज्जो के साथ सुनिए, गौर फिक्र के साथ सुनिएगा। अबू जहल को जब ये मालूम हुआ तो दौड़ के आया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहें या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जो तुम कह रहे हो क्या सबके सामने कह दोगे? मेरे नबी ने फरमाया बेशक। हाय 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 वाह वाह वाह, मेरे आका को डर काहे का है? बेशक बेशक जी, आका ने कहा कह दूंगा। कहा अगर कह दोगे तो थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। नबी बोलते हैं क्या करेगा? बोला ऐलान करेंगे जी, इस जगह पे कोई और होता तो कहता ऐलान न करना, तू ही सुन ले। मगर मेरे नबी ने ऐसा नहीं फरमाया, मेरे आका ने फरमाया ऐलान कर ले। हाय 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 वाह वाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया ऐलान कर दे। तो वो मक्के की गली गली में जी, दौड़ दौड़ करके आओ 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 आओ, आज तुम्हें बताएं, सुनो क्या कह रहे हैं, सुनो क्या कह रहे हैं। आए सब दौड़ करके जी, बोला कहिए वही जो कह रहे थे। मेरे आका ने कहा सुन, हाय 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 वाह वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन। अरे जब मुस्तफा बोलते हैं, हाय हाय वाह 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 जी, जब मेरा पैगंबर बोलता है तो फिर मेरे नबी के आगे कौन बोलता है? इसीलिए तो मेरे प्यारे रजा कहते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा बोले, जी बेशक, सब पे सन्नाटा, सब सुन रहे थे। अब जब सबने सुना तो बोले यार ये बात तो समझ में नहीं आती। क्या बोलने लगे? मक्के के काफिर बोले ये तो बात समझ में नहीं आती कि इतने से हिस्से में इतनी दूर का सफर कैसे तय हो गया। मस्जिद अक्सा तक ही नबी बात अभी कर रहे थे, उसी में ये फंस गए। अब अबू जहल ने दौड़ मारी, बोला चलो उसको ढूंढे। अब पहले से सुभान अल्लाह, चलो उन्हें ढूंढा जाए, चलो उन्हें तलाश किया। अब वो कहाँ मिलेंगे? जी मेरे भाइयों, किसको ये ढूंढ रहा था? सबको तो ले आया था, अब कौन बाकी रहा जिसे ये तलाश करने के लिए निकल पड़ा? तो वो जात मेरे अबू बकर सिद्दीक की थी। वाह वाह वाह, ढूंढने लगा, मिल गए जिन्हें यारगार बनना था। अबू जहल वाला सुनो, अब सुनाओ, ये बताओ एक आदमी ये कहे, इसने नाम नहीं अभी लिया जी, ये भी बड़ा घावड़ था जी, होशियार नहीं था, चालाक था। जी, होशियार और चालाक में बहुत बड़ा फर्क है। चालाक यसीद था, होशियार मेरा हुसैन था। हाय 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 वाह वाह वाह, बेशक बेशक जी, इसमें बहुत फर्क है। उलमा बैठे हैं, इनका अदब बहुत जरूरी है। बेशक,
अबू बकर बोले और बोल का कोई ये कहे कि हम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए रात के हिस्से में और फिर रात वापस आ गए, तो अबू बकर का ये बात मानने वाली है? तो अबू बकर बोले कि ये बात तो नहीं मानने वाली है। क्या कहा पहले? तो ये तो मानने वाली नहीं है, इतना लंबा सफ़र है, आने जाने में 1 महीना आने का 1 महीना जाने का, इससे पहले कोई आ जा नहीं सकता। तो बोला पक्की बात कर रहे हो? पक्की कर रहा था। बोले हाँ ऐसा तो है, ये तो बात हम मान लेंगे, ये तो अकल में नहीं आती है। तो बोले सुनो सुनो, अब मेरा अपना कान मेरे मुंह के करीब कर दो। अबू बकर बोले कान क्यों करीब कर दूं, जोर से बोल जी। बोला ये बात कोई और नहीं कहता, ये तो आपके दोस्त आपके साथी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अब मेरे प्यारे भाइयों, अपने दिल पे हाथ रखना और हदीस से पाक पढ़ लेना। मेरे बाद मुफ्ती कफील अशरफ साहब हाशमी दामद बरकातुहु आलिया से पूछ लेना, मुज़फ्फर हशमती गलत तो बोल के नहीं चला गया। तो अबू बकर सिद्दीक का जवाब ये था, अगर ये बात वो कहते हैं जी, हाय हाय हाय, बाप बाप, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अगर ये बात वो कहते हैं तो इससे भी ज्यादा बेशक जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अगर वो कहेंगे तो मैं मानता हूँ बेशक, और मैं तस्दीक करता हूँ। इसी को कहा है आला हज़रत के मान लो जी बेशक, और जब मान लो तो ये कहो कि हम रसूलुल्लाह के, हाय हाय हाय, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह। अब आओ मैं जल्दी से पलटता हूँ और उसी जगह आता हूँ। मेरे आका ने फरमाया अली सो जाओ। जी बेशक, मौलाए कायनात सो गए, नबी चले गए। सुबह हुई, मुस्किन मक्का अंदर आए, देखा कि क्या बात है, निकले ही नहीं। वो आका तो निकल गए थे। चादर हटाई, देखा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया मामला, नबी तो है नहीं, ये तो अली सो रहे हैं। बेशक बेशक जी। कहा वो किधर निकल गए? मौलाए कायनात बोले उससे पूछते हो जो सोता रहा, हाय हाय, जो सोता है उससे पूछते, तुम बताओ किधर निकल गए? कहा हमने तो देखा ही नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं है। तवज्जो फरमाएं, जो बात मुझे कहनी थी वो ये, उसको आप गौर से सुनो। फिर उसके बाद मौलाए कायनात से पूछा गया जी, अली वो रात तो ऐसी रात थी कि उस दिन नबी के बिस्तर पे सोना आसान तो नहीं था। बेशक बेशक, दुश्मनों की तलवारें हो, नबी कौनैन के बिस्तर पे सोना ये कोई आसान बात तो नहीं थी। तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हें अपनी जान का खतरा नहीं था? तो मौलाए कायनात को वो जवाब तारीख में महफूज है। शेरे खुदा ने जवाब दिया था, मुझे कोई खतरा नहीं था। बेशक बेशक जी, मुझे कोई डर नहीं था। बेशक, कहा किस बुनियाद पे कहते हो? कहा हम इस बुनियाद पे कहते हैं कि मेरे नबी ने जी जी, मक्के से लेकर मदीना तक मेरी जिंदगी की गारंटी ले ली थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये है ईमान। बेशक बेशक, बोलो इसी को ईमान कहते हैं। वही सही रास्ते पर है जो मुस्तफ़ा के और मुस्तफ़ा के सहाबा के तरीके पर है। माना अले असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर है वही जन्नती है। बेशक बेशक। अब आइए मैं अपनी तकरीर का आखिरी हिस्सा आपके ज़हन और दिमाग में बसा दूं। आप लोगों के बात समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है सबको? अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, फलते रहो, फूलते रहो और मसके हक्का मसके आला हजरत पे चलते रहो। आमीन आमीन। ये जिंदगी चंद रोजा है, कोई पता नहीं। ये पानी का एक बबूला है, जी बेशक, कब फूट जाए। आप देख रहे हो अब बुढ़ापा कहाँ आता है, चलते ही चलते चले गए हैं? हाँ देखते रहे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़, बेशक बेशक,
अतलसों के मुखाब की पोशाक पर नादान हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाए। जो पढ़ेगा साखी बेला लाख पर दिल से दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गोल में उस गुल से मुलाकात। बेशक बेशक जी, मुलाकात हम यही कहते प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत करो। नमाजें पढ़ो, तुम ना पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा। मेरे सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने फरमाया, मेरे गांव में तशरीफ लाए थे, कहा सुन्नियो अल्लाह ने नमाज तुम्ही पे फर्ज की है। बेशक बेशक जी, अल्लाह ताला ने नमाज तुम्ही पे फर्ज की है, तुम इसकी पाबंदी किया करो। रहा सवाल जन्नत का, तो सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने फरमाया उसके लिए मेरे आका हैं, मेरे आका के सहाबा हैं, गौसे आदम हैं, ख्वाजा अजमेरी हैं, ये सब तुम्हारे हैं। तुम नमाजें इसलिए पढ़ा करो कि तुम जब नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारी ही नमाज पढ़ने की बुनियाद पे आका की आंखों को ठंडक पहुंचती है। बेशक बेशक जी, सुभान अल्लाह। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज तोहफा है मोमिनों के लिए। तुम पढ़ो, बोलो सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बस मेरा पैगाम यही, नमाज पढ़ेंगे और बद मजहबों से दूर रहेंगे, बद अकीदा से जिंदाबाद जिंदाबाद, बद अकीदों से बचेंगे। और सुनो, अगर कोई मुझको टेढ़ी नजर से देखता है तो मुझे न देखे जी। मेरे प्यारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की कुतुब का मुताला करे। बेशक बेशक जी, और एक बार नहीं 100 बार करे। आला सरकार फरमाते हैं नमाजें उन्हीं की मकबूल होंगी जी जी जी, जो मुस्तफा के वफादार होंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और अल मलफूस में मैंने पढ़ा है, अल्लामा जलालुद्दीन सऊदी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया आला हजरत ने बयान फरमाया। मुफ्ती आदम ने उसे लिखा कि एक शख्स था, जब उसकी जाकरी का वक्त आया तो उसके घर वालों ने उसके पास कलमा पढ़ना शुरू किया। कहा कि कलमा पढ़ो, तो उसने कहा पढ़ा नहीं जाता। क्या कहा, बोलो बोलो, कलमा पढ़ा। जो मेरे आला हजरत बात बयान करे उस पर भरोसा रखते हो कि नहीं? आला हजरत ऐसे नहीं बोलते हैं। हमसे एक सवाल का, आला तुम के तो आला, मैंने कहा आला हजरत ने कोई बात अपने पास से नहीं कही। बेशक बेशक, अक्ल है तो आला हजरत की किताबों को पढ़, और फिर आला हजरत की दलीलें देख और आला हजरत के हवालों को पढ़, तब समझ में आएगा कि आला हजरत का कलम जिस मसले पे चलता है दलाइल के अंबार लगा देते हैं। बेशक, मुखालिफिन में दम नहीं के बोल सके। का पढ़ा नहीं जाता, का क्यों नहीं पढ़ा जाता? एक आदमी इधर खड़ा, एक इधर खड़ा, कहता कि कलमा पढ़ेगा, नहीं पढ़ने दूंगा। अबू बकर उमर के गुस्ताख के पास बैठता था, अब ये चाहता कि कलमा पढ़ के दुनिया से जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों, अगर शेखैन का गुस्ताख मरते वक्त कलमा ना पढ़ सके, उसे कलमा नसीब ना हो, तो जो अबू बकर का भी गुस्ताख, नबी के सारे साहबा का गुस्ताख, मेरे आका का गुस्ताख, अल्लाह का गुस्ताख, वो कैसे कलमा पढ़ के दुनिया से जाएगा? इसलिए आला हजरत कहते हैं अकीदा ये रखो, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बेशक, न मानेंगे, बोलो अगर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत में अगर मान गया। मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा 2-4 मिनट की दम है? अगर है तो हाथ उठा के बताओ।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन उठे हुए हाथों को सलामत रखे आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। और सलामत रहेंगे। बस ये दुआ करते मसलके आला हज़रत सलाम। आमीन या रब्बल आलमीन। मसलके आला हज़रत सलाम। ये मसलक सलामत रहेगा, तुम सलामत रहोगे। मसलक की सलामती में तुम्हारी सलामती है। हिजरत की रात है, मेरे आका दुश्मन तलाश कर रहे थे। बड़ा मशहूर वाकया, हजरत सुराका 100 सुर्ख ऊंट का इनाम रखा गया था। बोलो कितना का? 100 सुर्ख ऊंट का इनाम जो पकड़ ले। लालच तो लालच है। घोड़ा दौड़ाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने देखा आका दुश्मन आ गया, तो मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर गम न करो, अल्लाह हम दोनों के साथ है। जोर से बोलो। ये आया और जैसे ही मेरे नबी के करीब आया, इसकी नियत गड़बड़ थी। बोलो क्या? जोर से बोलो। इसकी नियत, आते ही तलवार तो नहीं चलाई, हुजूर आते ही तलवार तो नहीं चलाई। आया, खड़ा हुआ, मगर मेरे मुस्तफा जान रहे कि दिल में क्या लेके आया है। जी जान लिया मेरे पैगंबर ने, जान लिया मेरे सरकार ने। और जब जान लिया तो जमीन ने भी पहचान लिया इसे। जी जी बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाब मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद शबाब मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद कफील हाशमी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुजफ्फर हुसैन साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जमीन में इसके घोड़े के पांव धस गए। अल्लाह अल्लाह। जी अब इसने देखा ये क्या हो गया, जी 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 बेशक। ये क्या हो गया। बोला मैं गलती पर नादिम हूँ, अब नहीं, जो है दिल में है नहीं करूंगा। जी तो घोड़े के पैर निकल आए। आए हाय लेकिन हाय, 100 ऊंट जी लालच। बोलो यार, जी जी बेशक। कितने मौलाना है जो लालच में तुम जैसी बताओ वैसी तकीर कर दे। तुम जैसी बोलो, क्योंकि नज़ान तुम्हें देना है तो जवाब तुम्हें हर्ष में देना पड़ेगा। बेशक। हम कौन से नहीं पूछेंगे कैसी तकीर करें, हम तो आला हज़रत से पूछेंगे ऐ अच्छे रफ़ा हम इस वक्त कौम का इलाज कैसे करें। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बेशक। वो कोई और मौलवी होगा। जी 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 बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी अपना अकीदा था, आज भी है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। और देने वाला है सच्चा। वाह वाह वाह। हाथ उठा के बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह। और मेरे अच्छे रज़ा का कलाम पढ़ तो दिल बोलता, पढ़ते चले जाओ। आए हाय हाय। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। वाह 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 वाह। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन, अल्लाह 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 बेशक। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाब मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद शबाब मियां साहिब क़िबला, पैगामे आला हजरत। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। और गमज़दों को रज़ा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। गमज़दों को रज़ा दीजिए कि हैं बेकसों का सहारा। हमारा नबी। सुभान अल्लाह। उठा के बोलो बेकसों का सहारा हमारा नबी। इसने 3 बार ऐसा किया, तीनों बार इसके घोड़े के पांव जमीन में धस गए। अब ये समझ गया काम बनेगा नहीं। इसने भी फैसला किया, मेरे पैगंबर ने भी फैसला किया। नबी बोले क्यों ऐसा करता है।
जी। मैं तो तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूँ। है बाबा जोर से बोलो मेरी तखरीर की आखिरी बात जी। दिल में बसा के ले जाना आशिको, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब जन्नत में एक साथ चलें और आला हज़रत के परचम के नीचे चलें और ये कहते हुए चलें सबसे औला व आला हमारा नबी, हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुरा का बोले हुजूर जो कह रहे इसको लिख भी दो। है वाह वाह वाह। जो आप फरमा रहे इससे लिख भी दो। मेरे नबी ने लिख दिया। तहरीर पैगंबर इस्लाम ने दे दी। कई रोज से जंग हो रही थी, फतह नहीं होती, अंदर जा नहीं पा रहे थे नबी के दीवाने। फाटक बंद था, ग्राउंड था। ये बोले किसी तरीके से मुझे अंदर डाल दो। अरे सुभान अल्लाह जी जी। कौन बोला? हज़रत सुराका बोले मंजनीक एक पत्थर फेंकने वाली मशीन होती का, इसमें मुझे रखो और मुझे अंदर फेंक दो। अरे कहा अंदर फेंकेंगे तो हड्डियां टूट जाएंगी, जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा। बोले कभी ऐसा नहीं होगा। कब बोलोगे तुम सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान। बोले कुछ नहीं होगा। क्या किस बुनियाद पे कहते हो? कहा मेरे नबी ने फरमाया सुराका मैं तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूँ और जब तक वो कंगन मेरे हाथ में नहीं आते मेरी जिंदगी को कुछ होने वाला नहीं है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह भी तालिब है तेरा, जिन्नो बशर भी है, अर्श तेरा खुल्द भी अल्लाह का घर भी। जिस वक्त हुई बस में जहां में तेरी आमद, सजदे को तेरे झुक गया अल्लाह का घर भी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह भी तालिब है तेरा, जिन्नो बशर भी है, अर्श तेरा खुल्द भी अल्लाह का घर भी। जिस वक्त हुई उनको गवाही की जरूरत, बुत बोल उठे पढ़ने लगे। हाय बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ने लगे कलमा शजर भी। बस मुज़फ्फर हशमती की यही तमन्ना है कि मेरे भाइयों मसलक आला हज़रत पर चलते रहो। आला हज़रत के मसलक का जो भी खिलाफ हो, ताकत मत देखना, जमात मत देखना, बस यही देखना जो आला हज़रत का है वो मेरा है, जो उनका नहीं वो मेरा नहीं है। यही पैगाम था जो आप तक पहुंचा दिया। मैं कई रात से मुसलसल जाग भी रहा हूँ। मेरी भतीजी का सलसवा निकाह भी है, लेकिन हुजूर सैयद साहब के हुक्म पर मैं हाजिर हो गया, इसलिए कि इनका हुक्म मानना हम गुलामों पर, मैं तो समझता हूँ क्योंकि इनकी मान ली तो हश्र के मैदान में इन्हीं के नाना तो है ना, इन्हीं के नाना जान हैं जो जन्नत के मालिक बनाए गए हैं। अल्लाह ने जन्नत को बना दिया, बसाने का इख्तियार अपने महबूब को अता कर दिया। अब तुम्हें फैसला करना है किसकी मानोगे। अगर मुस्तफ़ा की मान लोगे, उनके गुलाम बन जाओगे, तो ताज्जुब तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। जो भी मैंने बयान किया मेरे बोलने में कसदन सहबन लफ्ज़न मानन शरन कोई गलती हो, मौलाए करीम अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए और इस जलसे को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सादात इकराम का साया हम सब पर दराज फरमाए और इस महफिल में आने वाले पूरी साल तक खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह हर इन्हें बदनजर से महफूज रखे, हर आने वाली नागाहानी बलाओं से महफूज रखे और महफूज रहोगे
हिफाजत की गारंटी मेरे आकाओं की है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रदा, बोल वाले मेरे सरकारों के। वाखरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।